विवाह के बाद यदि कोई स्त्री अपने पिता के घर अधिक समय तक रहती है तो क्या वह धर्म के विरुद्ध माना गया है? और यदि इससे कोई पाप होता है तो उसका फल किसे भोगना पड़ता है? माता-पिता को या पति को? इसी रहस्य को जानने के लिए एक बार देवर्षि नारद स्वयं यमलोक पहुँचे और उन्होंने धर्मराज यम से यह प्रश्न पूछा। तब धर्मराज ने उन्हें एक ऐसी कथा सुनाई जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देती है बल्कि जीवन के गहरे धर्म सत्य को भी प्रकट करती है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, किंतु मैंने यमपुरी के मार्ग में बहुत बड़ी विचित्र घटना देखी जिससे मेरे मन में शंका घर कर गई। कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछिए। देवऋषि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, तभी मैंने नरक में कष्ट भोग रही कुछ स्त्रियों को देखा जो जोर जोर से विलाप कर रही थी कि उन्होंने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है। इसलिए मैं आपके पास यही जानने के लिए आया हूँ कि एक स्त्री पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती है तथा पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उस पाप का दंड किसे भोगना पड़ता है। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि नारद, आपने बहुत उचित प्रश्न किया। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं महाराज कंस के जन्म की कथा सुनाता हूँ। महाराज कंस के जन्म की इस कथा के माध्यम से आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। देवऋषि, 28वें द्वापर युग के आने पर यह इतिहास घटित होने वाला है। यदुकुल नरेश वीरवर उग्रसेन के यहाँ पर जो घटना घटित होने वाली है, मैं उसी का भूतकाल के रूप में आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। मधुपुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। उस नगरी में महाराजा उग्रसेन नाम के यदुवंशी सम्राट राज्य करते थे। महाराज उग्रसेन बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, बलवान, शूरवीर, अत्यंत बुद्धिमान थे। महाराज अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तथा सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। उसी समय में विदर्भ नाम के देश पर सत्यकेतु नाम से एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। महाराज सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम शकुंतला था, जो अत्यंत सुंदर, सत्य धर्म का पालन करने वाली, गुणवान, चरित्रवान तथा स्त्री के समस्त गुणों से युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान रूप वाली थी। महाराज सत्यकेतु ने जब अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार किया और उसके लिए उचित वर खोजने लगे तो उन्हें उस समय पर महाराज उग्रसेन के समान दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महाराज उग्रसेन से करा दिया। विवाह के बाद शकुंतला ने महाराज उग्रसेन की बड़ी सेवा की। रानी शकुंतला के स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश उग्रसेन मुग्ध हो गए और शकुंतला को प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगे। वे रानी शकुंतला के बगैर भोजन भी नहीं करते थे। रानी के मुख के दर्शन किए बगैर महाराज को चैन नहीं पड़ता था। महाराज रानी के साथ क्रीड़ा विलास करने में ही समय बिताने लगे। महाराज शकुंतला से इतना प्रेम करने लगे कि उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। उन्होंने शकुंतला की मधुर बातें अमृत के समान सुख प्रदान करती थी। शकुंतला की मुस्कान से ही महाराज मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। शकुंतला भी महाराज से बहुत प्रेम करने लगी। इस प्रकार से महाराज उग्रसेन और शकुंतला में परस्पर प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। फिर कुछ समय के पश्चात महारानी शकुंतला के पिता विद्रव नरेश सत्यकेतु को अपनी पुत्री की बड़ी याद आने लगी। शकुंतला की माता भी अपनी पुत्री के दर्शन न होने के कारण बहुत दुखी थी। फिर महाराज सत्यकेतु ने महाराज उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा। उस दूत ने मथुरा जाकर महाराज उग्रसेन से आदर पूर्वक कहा, हे महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा है। यदि आपको उनका स्नेह और सम्मान स्वीकार हो तो आप कृपया राजकुमारी शकुंतला को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं
उन्हें बड़े दिनों से अपनी पुत्री की याद आ रही है और उनसे मिलने के लिए उनके मन में बड़ी इच्छा है। महाराज उग्रसेन ने जब दूत के मुख से यह बात सुनी तो उन्होंने बड़े आदर के साथ महाराज सत्यकेतु की इच्छा का स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपनी प्राण प्रिय पत्नी शकुंतला को अपने पिता के पास भेजने का निश्चय किया। महारानी शकुंतला अपने पति के निर्णय से बहुत खुश हुई और अपने पति से आज्ञा लेकर पिता से मिलने के लिए रथ में बैठकर चली गई। अपने पिता के घर पहुंचकर शकुंतला ने पिता को नमस्कार किया और उनके चरण स्पर्श किए। अपनी पुत्री को देखकर महाराज सत्यकेतु को और उनकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई। फिर शकुंतला अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ सहविचार किए। पहले की तरह ही वह वन में घूमने लगी, नदी सरोवर के पास जाकर विचरण करने लगी। अपने पिता के घर आकर वह पुनः बालिका बन गई। बालिका की तरह बिना संकोच के इधर-उधर स्वतंत्र होकर घूमने लगी। फिर एक दिन की बात है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए चली गई। उस पर्वत की तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया, जो सुंदर-सुंदर वृक्षों से शोभा पा रहा था। उस वन में एक अत्यंत मनोहर स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर था। उस सरोवर को देखकर शकुंतला अपनी सखियों को लेकर सरोवर के पास चली गई और उस सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। अपनी सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए वह अपने पति परमेश्वर को भूल गई और मौज मस्ती में लगी रही। उसी समय कुबेर का एक सेवक गोधी नाम का दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश के मार्ग से कहीं जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से जा रहा था तो उस राक्षस की दृष्टि सुंदर रूपवती तथा बड़ी-बड़ी आंखों वाली राजकुमारी शकुंतला पर पड़ी, जो हंसते खेलते हुए सरोवर में स्नान कर रही थी। उसे देखते ही वह दैत्य आकाश में ही रुक गया। उसे अपनी ज्ञान शक्ति से पता चला कि वह सुंदरी विद्रभ नरेश की पुत्री शकुंतला है, जो महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह दैत्य इस प्रकार से सोचने लगा, वाह क्या बात है, अति उत्तम, यह शकुंतला कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना मनोहर है। इसे देखते ही मेरे शरीर में काम वासना उत्पन्न हो गई, किंतु यह पतिव्रता होने के कारण आत्म बल से सुरक्षित है, पर गैर पुरुष के लिए सुंदरी को पाना असंभव है। महाराज उग्रसेन बड़ा ही मूर्ख है, जो उसने अपनी इतनी सुंदर मनोहर रूप वाली पत्नी को मायके में भेज दिया। यह सुंदरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब इस समय कामदेव मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। मैं कैसे इस सुंदरी के निकट जाऊं और इसका उपभोग करूं। इसके साथ भोग विलास करने की मेरे मन में बड़ी ही इच्छा हो रही है। इतना सोचते हुए उस राक्षस ने एक उपाय निकाला और फिर उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उसने पूरी तरह से अपने शरीर को महाराज उग्रसेन में बदल लिया। वह हूबहू महाराज उग्रसेन की तरह ही दिखाई दे रहा था। फिर वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत इतना मोहित था कि शकुंतला और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी, यह मधुर संगीत कौन बजा रहा है, जिसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर डाला। शकुंतला के मन में उस संगीत बजाने वाले को देखने की इच्छा हुई। उस संगीत का पीछा करते हुए वह अपनी सखियों के साथ जाने लगी तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा हुआ है, जो महाराज उग्रसेन की तरह दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में वह दुष्ट राक्षस था, जो महाराज का रूप धारण करके बैठा हुआ था। महाराज उग्रसेन को वहां पर बैठा हुआ देखकर शकुंतला सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण पति अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आ गए। महारानी इस प्रकार से सोचने ही लगी थी कि महाराज उग्रसेन के भेष में बैठे हुए उस दुष्ट राक्षस ने स्वयं ही महारानी को पुकारा, हे प्रिय, आओ यहाँ पर मेरे पास, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मुझे चैन नहीं पड़ रहा। तुम्हारे दर्शन किए बगैर भोजन करना भी असंभव सा हो गया। इस कारण से मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं तुमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता।
अपने पति के ऐसे वचन सुनकर महारानी शकुंतला लज्जित सी हो गई और शर्माते हुए वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर महाराज के भेष में बैठे उस पापी ने महारानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर जंगल में एकांत स्थान पर चले गए। वहां पर उसने अपनी इच्छा अनुसार शकुंतला के साथ भोग विलास करने लगे, लेकिन महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ एक निशानी बनी हुई थी, जो इस बेहरूपे के शरीर के अंग पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिसे देखकर महारानी अचानक से भयभीत हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह महाराज उग्रसेन नहीं है, उनका रूप धारण करके कोई बहरूपिया आया है। महारानी शकुंतला तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए। महारानी के हृदय में इस घटना ने बड़ा दुख पहुंचाया। एक पापी बहरूपी ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया, जिससे महारानी बहुत क्रोधित हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे नीच, जल्दी बता तू कौन है। तूने महाराज का रूप धारण करके मेरा उपभोग करके घोर पाप किया है। तू महापापी और निर्दयी है। इतना कहकर महारानी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए उस पापी को श्राप देने लगी। हे दुष्ट दुरात्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, मेरे इस पवित्र शरीर को मलिन कर दिया है, मेरे उत्तम पतिव्रता व्रत को नष्ट कर दिया है। अब यहीं पर तू मेरा प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। रानी शकुंतला की बात सुनकर वह राक्षस अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, हे दुष्टा पतिव्रता स्त्री से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से राक्षस ही हूँ, इसलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम मेरे दोष का विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो? मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण ही मैंने ऐसा कृत्य किया है। शकुंतला कहने लगी, हे पापी राक्षस, मैं साध्वी और पतिव्रता नारी हूँ। मेरे मन में मेरे पति का ही वास है। मैं केवल अपने पति की ही कामना करती हूँ। मैं सदा उन्हीं के लिए व्रत एवं तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर चल रही थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे साथ अन्याय किया है, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर डाला है। इसलिए हे दुष्ट, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। फिर वह राक्षस कहने लगा, रुक जाइए हे राजकुमारी, यदि आप उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है तथा जो पति के संतुष्ट होने पर ही स्वयं संतुष्ट होती है, पति के क्रोध करने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों का विचार नहीं करती, अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है, पति के अलावा कभी किसी पुरुष का विचार तक नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि कोई स्त्री खुद का कल्याण चाहती है तो वह अपने पति का कभी त्याग नहीं करती। पति चाहे रोगी हो, कोढ़ी हो, बूढ़ा हो या पापी हो, पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अपना मन दूसरे कार्यों में लगाती है, पति को भूलकर खुद मौज उड़ाती है, स्वेच्छाचारिणी बनकर पति को छोड़कर अकेले ही इधर उधर घूमने लगती है, उसे संसार में व्यभिचारिणी कहा गया है। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, सज धज कर इधर उधर घूमती है, विहार करती है, दूसरे पुरुषों के सामने नाच गाना करती है, उसे तो उल्टा ही कहा गया है। हे राजकुमारी, तुम ही बताओ, अपने पति को छोड़कर तुम इस वन में किस लिए आई हो? तुम अपने पति की सेवा करना छोड़कर तो सज धज कर श्रृंगार करके इस वन में क्यों भटक रही हो? तुझे शर्म नहीं आती क्या? और फिर तू किस मुंह से कह रही है कि तू पतिव्रता है? कर्म से तो तुम पतिव्रता दिखाई नहीं पड़ती। तुम पति के बिना निर्भय होकर इस पर्वत में और वन में मतवाली होकर घूम रही हो, इसलिए तुम भी एक पापिनी हो। मैंने तो तुझे सही राह पर लाने के लिए ही तेरा उपभोग करके तुझे दंड दिया है। अब तू इसके बाद कभी ऐसी दुष्टता नहीं करेगी। इसलिए तुम मुझे बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ पर आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह मनोहर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसके लिए घूम रही हो? तुम्हारा पति तो दूर विदेश में रहता है, तो तुम किसके लिए इतना सज धज कर घूम रही हो? हे पापिनी उल्टा, अब बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रता धर्म? दिखाओ तो।
मुझे व्यभिचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम्हारे अंदर पति को देवता मानने का भाव? अरे दुष्ट कहीं की, तुझे शर्म भी नहीं आती? अब तो खुद के ऐसे बर्ताव पर तुझे घृणा भी नहीं आ रही? क्या मेरे सामने बोलेगी तू? खुद पाप करके यहाँ पर घूम रही है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर प्राय पुरुषों को आकर्षित कर रही है, और मुझे बता रही है कि तू पतिव्रता है। अरे खुद को तो देख जरा। उस राक्षस के ऐसे वचन सुनकर शकुंतला बोलने लगी, ओ नीच राक्षस, तू सुन, मेरे पिता ने मुझे अपने पति के घर से बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। इसमें पाप कहाँ है? मैं काम, लोभ तथा मोह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। इस वन में भी मैं सदैव अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूँ, लेकिन हे पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। एक पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म भंग करने वाले को घोर नरक में डाला जाता है, उसे बाद में सूअर के जन्म में डाल दिया जाता है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता? तू नहीं जानता मैं अपने पति से कितना प्रेम करती हूँ। मैंने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, सदैव उनकी सेवा की। मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर क्यों तूने एक पतिव्रता स्त्री को दूषित करने का दुस्साहस किया? अरे दुष्ट राक्षस, देवता भी पतिव्रता स्त्री से भयभीत रहते हैं। पतिव्रता स्त्री के श्राप से तो सूर्य की अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, सरोवर सूख जाते हैं, वृक्ष फलहीन हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर राक्षस ने कहा, हे शकुंतला, बस करो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अंधे मनुष्य को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इस समय पर तुम धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो गई थी, इसलिए तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। जिस समय पर तुम्हारे मन में अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर पर आने की इच्छा हुई, उसी समय तुम अपने मन से पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। एक पतिव्रता स्त्री निरंतर केवल पति का ही चिंतन करती है। जब तुम्हारे अंदर पति से दूर होने की भावना जाग गई, उसी समय तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गई। फिर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? तुम अगर सच्ची पतिव्रता होती तो मुझे देखते ही पहचान लेती। पतिव्रता स्त्री के मन में केवल उसका पति ही होता है, वह अपने पति की सुगंध से उसे दूर से ही पहचान लेती है। लेकिन तुम अपने पिता के घर पर आकर अपने पति को भूल चुकी थी, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं और अपना पति समझकर मेरे साथ चली आई। राक्षस के इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुनकर रानी शकुंतला को अपनी भूल का पता चल गया। उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ, वह पश्चाताप करने लगी। फिर राक्षस ने कहा, हे शकुंतला, मैंने तुम्हारा उपभोग किया है, जिससे तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला एक बड़ा ही दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। यही तुम्हारे इस पाप का दंड है। चलो जाओ अब अपने पिता के घर का त्याग करके हमेशा के लिए अपने पति के पास। इतना कहकर वह राक्षस वहां से चला गया। बड़ा ही दुष्ट और पापी था। उसके माया जाल में फंसकर एक पवित्र नारी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था। उसके चले जाने के बाद रानी शकुंतला अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी सखियां दौड़कर उस स्थान पर चली आई और पूछने लगी, राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? महाराज उग्रसेन कहाँ हैं? चले गए क्या? फिर महारानी शकुंतला ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपनी सखियों को सारी बात बता दी, किस प्रकार से राक्षस वहां पर महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके उसके साथ छल करने के लिए आया। फिर सखियां शकुंतला को अपने पिता के घर पर ले आई। वहां जाकर रानी शकुंतला शोक और दुख से थर थर कांपने लगी। सखियों ने रानी की माता को सारी बात बता दी। यह बात सुनते ही शकुंतला की माता ने महाराज सत्यकेतु के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया, जिससे महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपनी पुत्री को कुछ दूतों के साथ उसके पति के घर भिजवा दिया। उधर महाराज उग्रसेन अपनी पत्नी शकुंतला को आया देखकर बहुत खुश हो गए। वे बार बार शकुंतला से कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार हो गया था। तुम और कुछ दिन ना आती तो मेरे प्राण ही निकल जाते। इतना कहते ही रानी शकुंतला महाराज के गले में पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। महाराज उग्रसेन कहने लगे, हे सुंदरी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
लेकिन शकुंतला ने महाराज को कुछ भी नहीं बताया और उस पाप को छिपा दिया और प्रेम से महाराज के साथ विहार करने लगी। फिर महारानी का यह भयंकर गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। केवल महारानी ही जानती थी कि उसके गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है। यह बात उसने कभी महाराज को नहीं बताई। अपने उदर में पल रहे उस राक्षस के बालक के विषय में सोचकर रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। वह गर्भ 10 वर्ष तक बढ़ता रहा और उसके बाद महाभयंकर कंस का जन्म हुआ। वही कंस जब बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोकों के निवासियों को कष्ट पहुंचाना शुरू किया और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों में उसकी मृत्यु हो गई और उनसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, भविष्य में घटित होने वाली इस घटना को मैंने आपको भूतकाल के रूप में सुना दिया है। इस प्रकार से पिता के घर में जो कन्या निवास करती है वह बिगड़ जाती है। अतः कन्या को विवाह के बाद पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया गया है उसी के घर में स्त्री का पालन पोषण होना चाहिए। वहाँ रहकर जब वह भक्ति पूर्वक अपने पति की सेवा करती है उससे दोनों कुल की कीर्ति बढ़ती है। पिता के घर में आने पर वह फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे में उसके द्वारा अनजाने में ही भयंकर पाप हो सकता है। विवाह के बाद स्त्री की रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न हो सकता है। वह मोहवश पराये पुरुष के चंगुल में फंस सकती है। इसलिए उचित यही है कि उसे उसके पति से दूर न किया जाए। यदि वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। पुत्री के उत्तम गुणों से ही पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए पुत्री का स्थान उसके पति के घर पर ही होता है। दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार धर्मराज ने देवर्षि नारद को रानी शकुंतला की कथा सुनाकर संसार को उत्तम संदेश दिया। इस कथा का सार यही है कि विवाह के बाद पति पत्नी का साथ और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य जीवन का आधार माना गया है। जब स्त्री और पुरुष अपने अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं तभी परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों की यह कथाएं हमें केवल घटनाएं नहीं सुनाती बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संयम, विश्वास और कर्तव्य का कितना महत्व है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।